हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मिशन एसएससी। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें अमेंडमेंट्स की, तो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि चेंजेस किसके अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस। ये चेंजेस स्टार्ट कब होना शुरू हुए 1950 से, ठीक है। और ये किस तरह की चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम शुरू करते हैं अब। इसमें हम देखा जाए तो काफ़ी सारे कितने हो चुके हैं हमारे पास, 105 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। कब से लेके कब तक, 1950 से लेके 1900 टिल नाउ 2024, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले अमेंडमेंट की, ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट क्या हुआ था 1951 में। इस पहले अमेंडमेंट क्या होता है, लैंड रिफॉर्म, मतलब कि क्या, एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल आया था, ठीक है। अगले अमेंडमेंट की बात करते हैं, अमेंडमेंट 42 कब हुआ था 1976 में। इसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए कहा गया इस अमेंडमेंट को, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे, ठीक है। सबसे पहला जो और इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आ चुका, वो चेंज क्या है कि इसके अंदर प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रियम्बल में, क्लियर है। दूसरा, इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेके आए, ठीक है, जो अभी आपने पार्ट पढ़ा हुआ पार्ट फोर्थ ए में, आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज लाए सिटीजनशिप के लिए। अगला क्या लेके आए, हमने लोकसभा के मेंबर्स की, ठीक है, और स्टेट असेंबली मेंबर्स की जो टेन्योर था 5 साल, उसको चेंज करके 6 साल कर दिया, क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, जिससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बस वही टॉप आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा 44th अमेंडमेंट, जो 1978 में हुआ था। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जितनी भी हमने जो भी चेंजेस किए थे अमेंडमेंट 42 में, ठीक है, उसको चेंज करा गया, वापस से रिस्टोर करा गया, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ क्या क्या रिस्टोर किया, जुडिशियल रिव्यू, जो हमने कहा था कि कहते हैं जो भी जुडिश ने कहते हैं रिव्यू दे दिया, मतलब रिजल्ट दे दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट उसको हम क्या रिव्यू कर सकते हैं। इस चीज़ को रिस्टोर करा गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी करा गया, ठीक है। दूसरा क्या कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उसको भी लिमिटेड करी गई, ठीक है। ये कौन सा था हमारा अमेंडमेंट 44। अगले अमेंडमेंट की बात करें तो 73, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 73 क्या होता, मैं बताता हूँ आपको। ये कब हुआ था 1992 में। ये अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूँ तो ये था पंचायत राज के लेके आए गए थे हम, ठीक है, जिसे हम शेड्यूल नंबर 11 कहते हैं, क्लियर है। पंचायत राज कब लाए थे, ठीक है, मतलब एक लोकल बॉडी जो मतलब गवर्न करे छोटे से एरिया में, ठीक है। अगली बात किस में करें हम, 74th अमेंडमेंट की। ये भी कब हुआ था 1992 में, ठीक है। ये क्या था म्यूनसिपाल्टी, ठीक है। इसे हम कौन सा कहते हैं, शेड्यूल नंबर 12, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रहे, और ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि शेड्यूल नंबर 12 कौन सा था, 11th कौन सा था, या अमेंडमेंट नंबर 73 कौन सा था, 74 कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि 73 कौन सा था, पंचायत राज, 74 कौन सा था, म्यूनसिपाल्टी, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 86th अमेंडमेंट, जो 2002 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पहले क्या होता था कि लोग ना बच्चों को अपने मतलब काम पे लगा देते 14 साल होने पे ही, ठीक है। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा कि 6 साल से 14 साल तक बच्चों को उन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली हमें इनको एजुकेट करना है, ठीक है। तो ये राइट बनाया कि हर बच्चे को 6 साल से लेकर 14 तक के जो जितने भी बच्चे हैं उन सबको पढ़ाया जाए, ठीक है। ये कब अमेंडमेंट आया था, सन 2002 में, और कौन सा नंबर है ये, 86। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ये है अमेंडमेंट नंबर 97, ठीक है, सन 2011 में आया था। क्या चीज़ है ये, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इस अमेंडमेंट में क्या था, काफ़ी सारे हमने क्या क्लियर फोकस किस पे करा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसमें क्या कहता है कि पार्लियामेंट को, ठीक है, हमने पावर दी कि वो लॉज बना सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, ताकि इम्प्रूवमेंट आए सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा क्या है, 101, कब आया था, 2016 में। ये चीज़ कहता है जीएसटी, वो जो कि हम सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो आया 104 2019 में। ये क्या था, इन्होंने बताया कि जो SC ST हैं, जो इनकी रिजर्वेशन है, उसको हम 10 साल और बढ़ा के 2030 तक कर दिया हमने, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा कि जो हमारे एंग्लो इंडियंस की मेंबर्स की सीट थी, उसको हमने हटा के लोकसभा में डाली। नेक्स्ट हमारा 105 अमेंडमेंट 2021 में आया। इसमें हमने क्या करा, हमने बताया किसके बारे में, OBC और SC वीकस्ट बॉडीज़ पे ध्यान देने के लिए, ठीक है।
ये हमारे सारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थे जो अभी तक कब से हुए थे 1951 से लेके 2021 तक के में जितने भी इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।